नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों वेनेजुएला कंट्री के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एक खबर ये है कि यूएस चाहता है कि भारत रसिया से तेल ना खरीद करके वेनेजुएला से खरीदे। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वेनेजुएला पे तो ऑलरेडी अमेरिका ने सैंक्शन लगा करके रखा है और बोला है कि जो कोई भी कंट्री अगर वेनेजुएला से अगर क्रूड ऑयल खरीदेगी तो हम उस कंट्री के ऊपर क्या लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे। ये किसका कहना है? अमेरिका का कहना है। लेकिन फिर अमेरिका बोलता है कि देखिए इसमें थोड़ा सा हम रिलीफ दे देते हैं। भारत की रिलायंस लिमिटेड अगर चाहती है तो वो वेनेजुएला से क्रूड ऑयल खरीद सकती है, बाकी किसी को परमिशन नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये बहुत सारे आकलन लगाने लगे, लोगों ने बोला, क्वेश्चनिंग आंसर करने लगी। तो बाद में ये डिसाइड हुआ कि भैया यूएस ऐसा चाहता क्यों है। चलिए उसी के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे कि आखिर में अमेरिका क्यों चाहता है कि भारत रसिया से ना तेल खरीद करके किससे खरीदे, वेनेजुएला से। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिलायंस लिमिटेड ने वेनेजुएला से जो ऑयल खरीदा है, क्रूड ऑयल खरीदा है, वो 15 से 17 सितंबर तक क्या हो सकता है, जामनगर में आ सकता है, गुजरात में। अब ये एक लंबा रूट है दोस्तों, 45 डेज के अंदर ये आने वाला है। तो ये इतना दिन क्यों लग रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए इसके पहले भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे न्यूज आई थी कि यूएस ने क्या किया था, वेनेजुएला पे सैंक्शन लगाया, बाद में सैंक्शन हटा लिया। तो चलिए क्यों लगाया था और क्यों हटाया उसके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे यूएस ने बोला कि देखिए वेनेजुएला में ढंग से इलेक्शन नहीं हुआ था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है, इसके लिए यूएस ने क्या किया था, यहाँ पे सैंक्शन लगा दिया था। बाद में क्या हो गया, वाशिंगटन मतलब अमेरिका ने डिसाइड किया कि चलिए हम सैंक्शन हटा देते हैं। तो जितने भी साउथ अमेरिकन नेशन है, जैसे मैं बात कर लूं, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलिए यहाँ पे जो कुछ कंट्रीज हैं उनके ऊपर से हम गोल्ड और ऑयल सेक्टर में से क्या करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्या कर लेते हैं, हटा लेंगे। और बाद में इनके साथ में, किसके साथ में, इनके साथ में, ये कौन है भाई साहब, निकोलस, इनके साथ में एक एग्रीमेंट हुआ कि देखिए आप अपने कंट्रीज के अंदर एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओगे, उसके लिए हम आपको, अगर आप ऐसा कराओगे तो हम आपको आपके ऊपर से सैंक्शन हटा ले रहे हैं और आप बढ़िया बिजनेस करिए। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है, हमारे यहाँ पे एकदम फ्री फेयर इलेक्शन होगा। लेकिन इन्होंने जो वादे किए थे वो वादे कंप्लीट नहीं हो पाए। पहले तो यूएस ने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया, सब लोग ने बिजनेस डीलिंग करना शुरू कर दिया और बाद में इन्होंने अपने वादे को नहीं पूरा किया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ नहीं, तो यूएस ने वापस से ठोक दिया इनके ऊपर क्या, सैंक्शन। अब क्या हो गया, जब सैंक्शन वापस से लग गई तो जो कंट्रीज इनके साथ में डीलिंग कर रहे थे, जो कंपनीज इनके साथ में क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, अब वो यूएस के पास दौड़ दौड़ के गए। तो जो यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया कि किस किस कंट्री को हम अलाउ करेंगे, कि ये क्या किस किस कंपनी को अलाउ करेंगे कि इनके साथ में क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं। तो उसमें किसका नाम आया, रिलायंस का नाम आया दोस्तों। अब इन्होंने बोला कि हाँ आप काम करिए, कि आप क्या, रिलायंस को बोल दिया कि हाँ आप खरीद सकते हो क्रूड ऑयल। अब यहाँ पे देखिए ये वेनेजुएला यहाँ पे है। अब यहां से भाई साहब ऑयल निकलेगा, दन 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 दन, यहां से टुक 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 करते करते यहां से आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर ये मेडिटेरियन सी से होते हुए, यहां से होते हुए, फिर ये रेड सी से होते हुए यहां से। अब यहां से आएगा ना, तो पहले का सीधा भैया दन से ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन अब वो ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उस समय बोलते हैं ना, यमन के जो हुतीज हैं कुछ, ये लोग भैया बोलते हैं ना, कोई भी टैंकर वंकर आते रहता है उसमें लूटपाट करते रहते हैं। तो उस डर की वजह से ये बोलते हैं ना, सिर्फ ये कुछ इस तरह से ऐसे होकर के, ऐसे करके फिर ये यहाँ पे गुजरात के जामनगर में जाएगा। तो ये थोड़ा सा बोलते हैं ना, ये जो प्रोसीजर होगा थोड़ा सा लंबा हो गया, ये अभी डर के मारे सोच रहे हैं मार और ना दे, तो इसकी वजह से दोस्तों इसमें समय ज्यादा थोड़ा सा लग रहा है। चलिए अब ये तो हो गया सर, ठीक है, क्रूड ऑयल आ रहा है, अच्छी बात है, तो फायदा किसको हो रहा है, ये तो सीधा रिलायंस को फायदा हो रहा है। भारत को क्या फायदा हो रहा है? भारत को भी इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है, एकदम अच्छा खासा फायदा हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जामनगर में 2 बिलियन बैरल क्या होने वाला है, डर्टी एंड हाई सल्फर क्रूड ऑयल आने वाला है। तो आपने बोला कि सर ये डर्टी, गंदा और हाई, जिसमें ज्यादा सल्फर हो, ऐसा क्या? तो ये जो वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है ना, उसमें अंदर सल्फर पाया जाता है और काफी वो गंदा होता है, उसको साफ सुथरा करने में बहुत बोलते हैं ना टाइम जाता है, वेस्ट होता है, तो इसलिए कोई ज्यादा वहां से खरीदता नहीं है। लेकिन जो गुजरात में जो रिलायंस की जो जामनगर रिफाइनरी है, इनका कहना है कि भैया हम कितना भी गंदा रहेगा हम उसको दम अच्छे से रिफाइन कर देंगे, तुम खाली क्रूड ऑयल बेचो। अब ये 45 दिन के अंदर जैसे ये जामनगर में पहुंचेगा, इन्होंने बोला कि कितना भी गंदा रहेगा हम उसको साफ सुथरा करके दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको फायदा क्या होने वाला है। जो रिलायंस है वो इंडिया की सेकंड बिगेस्ट रिफाइनर है, ऑपरेट करता है 1.36 मिलियन बैरल्स पर डे रिफाइन करता है दोस्तों। अभी इनकी जो रिफाइनरी है जामनगर, मैंने आपको बताया, उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो डर्टीएस्ट क्रूड ऑयल को भी क्या कर सकता है, रिफाइन कर सकता है। तो अगर बात करेंगे तो सर कितना सस्ता, मतलब कितना फायदा देने वाला है, तो ये दोस्तों 15 से लेकर के $19 पर बैरल बोलते हैं ना, सस्ता पड़ेगा। जो इंडियन क्रूड ऑयल जो मार्केट बास्केट है,
जो इंडियन क्रूड इंपोर्ट बास्केट है उसके अकॉर्डिंग अगर देखने जाओगे तो ये 15 से 19 बैरल डॉलर क्या रहेगा, सस्ता रहेगा। और जिसकी वजह से फायदा कितना होने वाला है, 3 बिलियन डॉलर का बोलते ना फायदा होने वाला है, एकदम भयंकर दोस्तों, एनुअली फायदा होने वाला है। अब यहां पे बात करें कि तो अगर आप देखने चाहते हो तो अगर हम रसिया के डिस्काउंटेड प्राइस की अगर तुलना करें, अगर हम रसिया की बात करें तो रसिया की तुलना में यह 14 बिलियन डॉलर, कितना 14 बिलियन डॉलर सस्ता रहेगा किसकी तुलना में, अगर हम लोग जाएं तो रसिया की तुलना में। और वही अगर हम सऊदी अरेबिया से कंपेयर करेंगे तो $20 पर बैरल क्या होगा, ये सऊदी अरेबिया से क्या है, सस्ता है। मतलब ये रसिया से भी सस्ता है, सऊदी अरेबिया से भी सस्ता है, इनसे $14 पर बैरल की तुलना में, और यहाँ पे क्या है $20 पर बैरल के हिसाब से। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि अमेरिका क्यों नहीं चाहता था कि भारत रसिया से ऑयल खरीदे। तो अब क्या है दोस्तों, अगर भारत रसिया से ऑयल खरीदेगा तो फायदा किसको होने वाला है, रसिया को। तकलीफ किसको होगी, अमेरिका को होगी। तो अमेरिका नहीं भी चाहता ही नहीं है कि किसी भी तरह से बोलते हैं ना रसिया को कोई हेल्प मिले, इसलिए उन्होंने प्लान बना लिया है कि तुम किससे भी खरीद लो चलेगा, बस रसिया से मत खरीदो, क्योंकि रसिया से खरीदोगे रसिया क्या करेगा, पैसा आएगा, रसिया धोएगा यूक्रेन को। अब ये चाहते हैं कि किसी तरह से रसिया के ऊपर बोलते हैं ना पूरा दम दबाव बनाया जाए, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आइए दोस्तों ये पूरा माजरा आप समझ चुके होंगे कि क्यों अमेरिका चाहता है कि भारत रसिया से तेल ना खरीद करके बाकी अदर कंट्रीज के साथ में तेल खरीदे।